दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यो पॉलिटी का आपका अगला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जो आपके दे रखे हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। लेकिन हम इसमें एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे डिटेल में, आर्टिकल 19, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल हैं इसमें, बहुत डिटेल में है ये आर्टिकल। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एचसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या अभी जो मैंने कल वीडियो डाला था जिसमें इलेक्शन तहसीलदार और जेल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या टीओ जिसमें आपको पता ही है कि आपके मेंस भी होंगे, पीटी भी होंगे, मेंस भी होंगे, और सिलेबस मैंने आपको उसमें बता दिया। डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे हम। आर्टिकल 19 में है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आपके 19 से लेके 22 तक आर्टिकल आ जाते हैं, और ये आर्टिकल 19 है। 19 के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो फ्रीडम दे रखी है, आपकी स्वतंत्रता दे रखी है, ये 6 प्रकार की हैं। इनके बारे में एक एक में बात करेंगे। आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो भी 6 ही है, वो मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं आपको। आपकी जो फ्रीडम है वो भी चाहिए, आपके जो टोटल फंडामेंटल राइट है वो भी चाहिए आपके। साथ में जो फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, और इसमें भी जो 7वां क्लॉज दे रखा था आपका जिसमें संपत्ति का स्वतंत्रता दे रखी थी, ये दोनों के दोनों इससे सब क्लॉज, और ये आर्टिकल 7 संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में था ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका 44 अमेंडमेंट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है जी, 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया। अब ये रह गया है आपका लीगल राइट, 300 का में आप इसे जाके देख सकते हो, ये सिर्फ विधिक अधिकार रह गया। खैर, यहाँ 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनके बारे में बात करेंगे, उन पे जो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, वो भी बात करेंगे। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसका क्लॉज 1 है सभी नागरिकों को, पहले तो आपको ये देखना है ये नागरिकों को है यहाँ पर। ठीक है, ऑल सिटीजन, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, पहले मैं ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। जहाँ पर व्यक्ति होता है उसमें आपके नागरिक भी आ जाते हैं, ठीक है, विदेशी भी आ जाते हैं शत्रु देश को छोड़ के, और कंपनी फर्म वगैरह भी आ जाती हैं। तो ये आपको नागरिकों को है ये अधिकार, ये राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, ये किसी कंपनी वगैरह को नहीं है, विदेशी को नहीं है, ये आपको सिर्फ राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। राज्य के अगर राज्य को ऐसा नहीं, राज्य कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या स्थानीय पंचायत, ठीक है, नगर निगम, ये सब वो मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले। इसका सब क्लॉज है फिर ये ए, इसमें दे रखा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि आप अपने जो विचार हैं वो रख सकते हो, अपने जो विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मौखिक रूप से कर सकते हो, लिखित रूप से कर सकते हो, कोई विचार कहीं पर रख सकते हो, मत के रूप में रख सकते हो। ठीक है, कोई वोट डाल सकते हो कहीं पर, या फिर कहीं प्रदर्शन के रूप में भी आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ कंडीशन दे रखी है, तो आप किसी भी तरह का अपने विचारों को रख सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें और हैं, इस पर बहुत तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लॉज ए में, इसमें आपकी 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो, ठीक है, इसमें जानने का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इसमें जानने का अधिकार भी है, विचारों को व्यक्त करने का और जानने का अधिकार भी। इसी के आधार पे आपका ये आरटीआई एक्ट बना था। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो बना है, जिसमें आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो 3 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है इसमें प्रेस की जो फ्रीडम है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वो भी इसी में दे रखी है। ठीक है, वो भी इसी आधार पे, जो प्रेस की फ्रीडम है, अगर आपको पूछे प्रेस की फ्रीडम का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का, तो यहाँ पर है इस क्लॉज में। ठीक है, इसमें निजता का अधिकार भी है, वो आर्टिकल 21 के साथ मिला कर गए। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी इसी में है, अगर आपका कोई फ़ोन टैप हो रहा है तो इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज़, 2 चीज़ें होगी। और फिर है इसका सब क्लॉज बी, इसमें है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का। ठीक है, असेंबली पीसेबली और विदाउट आर्म्स, आप बिना हथियार के आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर इकट्ठे हो सकते हैं, कोई सभा संगठित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन हम आगे बात में करेंगे। ठीक है, लेकिन आप बिना हथियार के होने चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए, कोई हंगामा वगैरह वहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। सी में है फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन, बाद में इसमें जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 3 है इसमें। संगम, संघ या सहकारी समिति वाली जो चीज़ है ये 99 अमेंडमेंट है, इधर भी देख सकते हो आप। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके द्वारा इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो,
ठीक है। कोई भी आप पार्टी बना सकते हो, उसे रजिस्टर्ड करा सकते हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, कोई कंपनी बना सकते हो, कोई फर्म बना सकते हो। ये भी आपका राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको उससे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद है डी में आ गया आपका मूव फ्रीली थ्रू आउट ए टेरिटरी इन इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं भी बिना किसी बाधा के आप जा सकते हो। भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में आप बिना किसी रोक टोक के आप जा सकते हो। ये चारों के चारों क्लियर हो गए, ठीक है। आगे है पांचवा, इसमें दे रखा है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास कर सकते हो, कहीं पर भी बस सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आप घर बना सकते हो, कहीं पर रेजिडेंस बना सकते हो अपना, कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। इन पे रिस्ट्रिक्शन है जो मैं बाद में क्लियर करूँगा, ठीक है। जी में दे रखा है कोई भी, ये देखिए 78 द्वारा जो हटाया गया था ये चीज़ थी, ठीक है। 78, तो कोई भी वृत्ति, पेशा, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, ठीक है जी। प्रैक्टिस इन एनी प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन आप अपना सकते हो। कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कोई व्यापार कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। इस पर किसी तरह की आपकी रोक नहीं है। तो ये 6 के 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, सॉरी ये आपके 6 मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपके फ्रीडम है, स्वतंत्रता का 6 स्वतंत्रता है आपकी, सॉरी ये 6 स्वतंत्रता, 6 फ्रीडम है आपकी, ठीक है जी। अब इन पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब क्लॉज हैं, ये बात ध्यान रखना जो मैंने अभी तक बताया आपको। 1 के सब क्लॉज ABCDEFG, ठीक है। फिर ये आगे सेकंड हो गया आर्टिकल 19 का क्लॉज सेकंड, 2 वाला आर्टिकल जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कि खंड 1 के खंड का जो आपको पहले वाला दे रखा है जिसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। या इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख लें, उसका क्लॉज 1 है। उस पर रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ होगी, एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता पे होगी, राज्य की सुरक्षा पे होगी, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों पे होगी, लोक व्यवस्था पे होगी, शिष्टाचार पे होगी, सदाचार पे होगी, न्यायालय की मानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन पे होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है जी, मॉरलिटी, ठीक, ये सब चीज़ों पे आप देख सकते हो, कोर्ट वगैरह का दे रखा है। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, याद रखने से ज़्यादा जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए तो ये चीज़ें तो हर उसमें मिलेंगी आपको, दी सॉवरेंटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर और पब्लिक ऑर्डर, अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से देश की प्रभुता और अखंडता बिगड़ती है, यानी कि आप देश को खंडित करने के विचार रखते हो या देश के खिलाफ बोलते हो, किसी तरह के ऐसे विचार आप रखते हो, तो उस पर आप पे प्रतिबंध लगा सकते हो। वो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। राज्य की सुरक्षा पे अगर दिक्कत आता है उसकी, तो उस पर भी आप रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है जी। और विदेशी राज्यों से आप किसी ऐसे राज्य देश के खिलाफ बोल रहे हो जिसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, ठीक है, उस पर भी आप रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा सकता है। लोक व्यवस्था भी बना सकता है, शिष्टाचार पे और सदाचार पे। ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपने बिना किसी लिमिटेशन के कोई स्पीकर बजा रखा है। हमारी स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं कहता कि हम दूसरे की स्वतंत्रता को छीनते हैं, तो उस पर आप पर रोक लगाई जा सकती है। आप किसी न्यायालय की अवमानना कर रहे हो, न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हो, तो उस पर भी आप पे रोक लगाई जा सकती है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर है 3 में दे रखा है दूसरे वाला जो आपको दिया था, सब क्लॉज ध्यान से देख लेना, अपने बैरक में भी आप देख सकते हो, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन वाला जो है, जिसमें है असेंबली पीसीबली एंड विदाउट आर्म, बिना किसी हथियार के एकत्रित होने के लिए। उस पर कैसे रोक है, ये चीज़ तो आएगी, प्रभुता और अखंडता, ठीक है, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो आएगी। और पब्लिक ऑर्डर भी सब जगह आएगा, पब्लिक ऑर्डर भी आएगा सब जगह, ठीक है। इस पर इनमें 2 ही चीज़ें दे रखी हैं, पब्लिक ऑर्डर पे और इस पर, जैसे कि बिना हथियार के आप एकत्रित, आप अगर वहाँ के अधिकारी को, जो सक्षम अधिकारी है वहाँ पर, उसको लगता है कि इससे वहाँ की व्यवस्था बिगड़ सकती है, कोई दंगा फसाद हो सकता है, तो वो आपको वहाँ पर जाने से आपको रोक सकता है, एकत्रित होने से रोक सकता है। जैसे कि धारा 144 लागू होती है और धारा 141 है, जहाँ पर 5 व्यक्ति बिना हथियारबंद के वहाँ पर रोका जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे आर्टिकल फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, तो यहाँ पर ये आप पर रोक लगाई जा सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, पब्लिक ऑर्डर हर चीज़ में आएगा, और देश के खिलाफ अगर आप जाओगे सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब जगह आएगी आपकी चीज़। फिर है क्लॉज 4 में दे रखा है जो, इसमें वही बात है जैसे कि संगम या संघ बनाने पे, प्रभुता और अखंडता पे और लोक व्यवस्था पे, सदाचार पे, ठीक है, अगर आपके संगठन से किसी तरह का रुकावट हो रही है तो। क्लॉज 5 में दे रखा है, इसके सब क्लॉज
जो 2 आपके दिए हुए हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवास संचरण कर सकते हो, बस सकते हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों पर किस पे रोक लगा रखी है, इनके लिए एक अलग चीज़ है। यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है, एक तो साधारण जनता का दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए। समझ गए चीज़, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए। अगले उसमें मैं दिखा दूँ, इंग्लिश में शायद आगे ये चीज़ दे रखी होगी, इंग्लिश वाले में ये चीज़ आगे दे रखी होगी, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब एरिया, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब एरिया में जाने पे आप पे रोक लगाई सकती है। आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, जैसे कि वहाँ पर रोक लगाई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, जो जारवा जनजाति थी, वहाँ पर उनकी पिक्चर वगैरह रिलीज कर दी थी बाहर। तो उनकी संस्कृति वगैरह को बचाने के लिए, उनके जो नियम कायदे कानून उनको बचाने के लिए वहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है दोनों में। आप वहाँ पर बस जाने पे आप पे रोक लगाई सकते हैं, निवास करने पे रोक लगाई सकते हैं, और घूमने फिरने पे आप पे रोक लगाई जा सकती है। तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है। क्लियर होगी चीज़। उसके बाद है जो कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, जिसमें आपको दे रखा है कि एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस आप कर सकते हो। तो उसमें क्या रोक है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, उसमें ये है कि कोई भी तकनीकी अहर्ता, गवर्नमेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि BA की डिग्री ले जा करके आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो वहाँ पर टेक्निकल अहर्ता वगैरह आप पे लगा सकते हो, उसका आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर राज्य के नियंत्रण में अगर कोई चीज़ है तो उस पर आप रोक लगा सकते हैं, किसी भी तरह की कंडीशन वगैरह ले, तो वहाँ पर आप फंडामेंटल राइट का उदाहरण नहीं दे सकते। आर्टिकल 19 क्लियर हो गया। अगर इससे जुड़े हुए कोई आपको कोई चीज़ बचती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसमें बताना। और मैं आपको दोबारा से ये चीज़ क्लियर करता हूँ, आर्टिकल 19 में जो दे रखा है, ये 6 तरह की फ्रीडम आपकी दे रखी है, ये मैंने अभी आपको कर दी हैं। आर्टिकल 19 के 1 के क्लॉज में ऐसे करके हैं, और हिंदी में भी आप देख सकते हैं ABCDE ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ें दे रखी हैं, 6 आपको फ्रीडम दी हुई हैं। और साथ में जो आपकी फ्रीडम थी मैंने आपको बता दिया, 78 में प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई थी, जो 44 अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा, वो लीगल राइट है। क्लियर होगी चीज़। और अब जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो आपका 2015 वाला, वो 19 के 1 से जुड़ा हुआ है, 19(1) के सब क्लॉज 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रेस की आज़ादी वाला है जो, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर, ख में रहेगी है जो, जिसमें शांतिपूर्ण निरंतर सम्मेलन का आपको अधिकार है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है कि आपको यहाँ पर हड़ताल का अधिकार नहीं है। हड़ताल का अधिकार, क्वेश्चन आया हुआ, हड़ताल का अधिकार नहीं है कि आप कहीं पर जा करके हड़ताल कर दें कि हमें शांतिपूर्ण सम्मेलन है। उसके लिए कंडीशन होती है बहुत तरह की, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई चीज़ आपको रहेगी हो तो इसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसमें कोई किसी तरह को डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।